सत साहेब सभी को राम राम। अभी तक अनुराग सागर में हमने जाना कि किस प्रकार चार खानियाँ बनी। सतगुरु कबीर साहब जी धर्मदास जी को बताते हैं कि कौन सी खानी से मनुष्य योनि में आने पर व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है और उसका पूर्व जन्म क्या था, ये कैसे जाने। इसके बाद जो है धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि 84 धार क्यों बनी, अर्थात जो 84 लाख योनियां हैं ये क्यों बनाई गई। तो कबीर साहब बताते हैं कि ये 84 लाख योनियां मनुष्य के लिए बनाई गई हैं, इंसान के लिए। क्यों बनाई? क्योंकि ये इसको नर तन मिली। परमात्मा ने सबसे सुंदर रचना करी मनुष्य, जिसके अंदर 5 तत्व बनाए। 5 तत्वों की ये देह है। इस शरीर के अंदर सारा अंड पिंड ब्रह्मांड सब कुछ बनाया। सारा ज्ञान इस मनुष्य की योनि में मिल सकता है। लेकिन इसने क्या किया? इसने उस परमात्मा को छोड़कर इस संसार की रचना के अंदर ये मगन हो गया। इस संसार को ही इसने सत्य मान लिया। 84 की चाल न छाड़े, सत्य नाम सो नेह न माड़े। ले डारे 84 माही, परचे ज्ञान जहां कुछ नाही। पुनि पुनि दौड़ काल मुख जाही, ताहू ते जीव चेतत नाही। कि बार बार ये काल के मुख में जाता है, अर्थात बार बार ये मरता है, बार बार जन्म लेता है, फिर भी इसको चेतना नहीं आ रही है, समझ नहीं रहा है। ये बहुत भांति ते कहीं समझावा, जीवत बिपति जान गोहरावा। यह तनु पाए गए सतनामा, नाम प्रताप लहे निज धामा। कि भाई इतना समझाया फिर भी नहीं समझता है। ये मनुष्य का शरीर पाके उस सत्य नाम को ग्रहण नहीं करता है, जिस नाम के प्रताप से ये अपने लोक को जा सकता है। क्या कह रहे हैं? आदि नाम विदेह अस्थिर, परख जो जियरा कहे। पाए बीरा सार सुमरण, गुरु कृपा मार्ग लहे। कि जो आदि नाम है विदेह अस्थिर, वो परमात्मा जो विदेह है, जो स्थिर है, जो न आता है न जाता है, जो सब जगह है, जो आदि है, बोले उसको नहीं परखता। ये इसका मन इधर उधर लगा रहता है। ये उस सार सुमरन का बीड़ा नहीं लेता, और गुरु कृपा के कारण जो मार्ग इसको मिलना चाहिए उस परमात्मा मिलन का, उस मार्ग पे ये कदम नहीं रखता है। तज काग चाल मराल पथ गही, नीर शीर निवारी के। ज्ञान दृष्टि सो अदृष्ट देखे, शर अक्षर सुविचार के। कि कौवे की चाल छोड़कर हंस की चाल चलो, और जब हंस की चाल चलोगे तो दूध और पानी इन दोनों में फर्क कर पाओगे। अर्थात जब तुम काग वृत्ति छोड़कर जब हंस वृत्ति अपना लोगे तो फिर इस पानी को छोड़ दोगे, फिर तुम दूध पियोगे। अर्थात तुम अच्छे कर्म करोगे, उस सही मार्ग पे चलोगे। फिर तुम ज्ञान की दृष्टि से उस अदृष्ट को देख लोगे जो दिखाई नहीं देता है, उसको ज्ञान की दृष्टि से तुम देख पाओगे। इस शर को छोड़ के उस अक्षर के बारे में विचार करो। आगे क्या बता रहे हैं कबीर साहब जी? निहि अक्षर है सार, अक्षर तय लख पावई। धर्मनि करो विचार, निहि अक्षर निहि तत्व है। कौन है वो निहि अक्षर? वो परमात्मा। बोले वही सार है। उस अक्षर ते लख पावही, वो अक्षर है, वो उसका शर क्या होता है? जो खत्म हो जाए। अक्षर मतलब जो खत्म ना हो, तो बोले उसे देख पाओगे। बोले हे धर्मदास, तुम विचार करो कि वो जो निज अक्षर है, निहि अक्षर का मतलब निज अक्षर, जो अपना परम तत्व है वही निहि तत्व है।
अर्थात जो वो परमेश्वर है वो हमारा अपना स्वयं का नहीं तत्व, मतलब निज तत्व है, जिसको क्या बोलते हैं, आत्मा। कि ये आत्मा ही वो परमात्मा है। तुम इसका विचार करो। अब विचार करने के लिए यहां पे कबीर साहब जी ने बता दिया कौन है, आत्मा। इसके बाद कबीर साहब जी बताते हैं कि जीवों के लिए काल का फंदा कैसे रचा इस काल ने। सुन धर्मनी यह है यमबाजी, जेहि नहीं चीन है पंडित काजी। कि सुनो, ये यम की बाजी है, काल ने क्या है अपना खेल रचाया जिसे पंडित काजी भी नहीं समझ पाए। जा यम ताही गोसैया भाखे, तजे सुधा नर विष कह चाखे। कि जो यम है, जो काल है, उसे ये गोसाई कहते हैं। बोले यही भगवान है। बोले इनको समझ में ही नहीं आ रहा। जब मैंने शब्द बताया था कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, और उससे अगला शब्द क्या था, कर नैनो दीदार वो पिंड से न्यारा है, तब आपको ये बताया गया था कि किस प्रकार ऊपर का जो अंडलोक है वो सत्य सृष्टि है जो परमात्मा ने बनाई, और उसके नीचे की नश्वर सृष्टि है जो काल और माया ने बनाई। अब ऊपर भी ब्रह्मा विष्णु महेश यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, और नीचे भी है। ऊपर परमात्मा जो है सगुण भी है और निर्गुण भी, और नीचे काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवता बना दिए। और ये सारे देवी देवता मूल कमल और इंद्रिय कमल के बीच में है। ये चीज़ आपको बताई थी, और वही यहाँ पे साहिब बता रहे हैं अनुराग सागर में। क्या बताते हैं कि लोगों ने अमृत छोड़ दिया और इस विष को चख रहे हैं। कौन सा विष, जो काल ने बना दिया। क्या बना दिया, इस संसार को। इस संसार का जो विष है उसे चाख रहे हैं। चारिहु मिल यह रचना कीना, कच्चा रंग सु जी वही दीना। पांच तत्व तीनों गुण जानो, 14 यमता संग पिछानो। यही विधि कीन नर की काया, मरे खाए बहुरी उपजाया। ठीक है, पहले यहां तक का बताता हूं। क्या बोलते हैं, इन चारों ने मिलकर ये रचना करी। कौन चार, ब्रह्मा विष्णु महेश और माया। इन तीनों ने मिलकर ये रचना करी। ऊपर आपको बताया ना कि 4 खानियां बनाई इन्होंने, एक एक चारों ने। और जो जीव है इसको कच्चा रंग दे दिया। कच्चा रंग अर्थात कि ये जन्मता और मरता रहेगा। जो शरीर है ये है कच्चा रंग, मतलब ये नश्वर है, ये पक्का नहीं है, ये नश्वर है, ये उतर जाएगा। 5 तत्व 3 गुण, इनमें इसको फंसा दिया। 14 यम इसके संग लगा दिए। कौन से हैं 14 यम, जो आपको बताए थे 14 लोक, और सभी के अंदर जो है एक एक रखवाले थे। नीचे से शुरू हो जाइए, आप कच्छप मीन कूर्म इन सब के बारे में बताया था ना, जो शब्द था करनैनो दीदार पिंड से न्यारा है, उसमें बताया है ये सारी चीज़ें मैंने। तो वे सब इसके साथ लगा दिए, और ये बार बार मरता है और बार बार काल इसको खाता है, फिर इसको पैदा करता है। अब इसके आगे देखिए, अब क्या बोलते हैं, ओंकार है वेद को मूला, ओंकार में सब जग भूला है। ओंकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त अमानो। कि ओंकार जो है ये वेदों का मूल है। वेदों में क्या लिखा है, ओम शब्द लिखा है, और इस ओंकार में ही सब जग भूल गया है। इस ओंकार को निरंजन जानो कि यही वो निरंजन है। और जो पुरुष का नाम है वो क्या है, गुप्त अमानो, कि वो तो गुप्त है। कैसे गुप्त है, क्योंकि साहिब कहते हैं कि वो अनामी है, उसका नाम है नहीं, तो इसलिए गुप्त है। लेकिन यहां जो ओंकार शब्द आया है, अब इसमें लोगों को दुविधा होगी। क्यों दुविधा होगी, क्योंकि भाई यहां तो ओंकार दे रखा है कि भाई ये तो निरंजन का नाम है, और हमें ओंकार बताया जाता है बोले मालिक का नाम है। तो इसके लिए फिर से प्रमाण अगर चाहिए, फिर कबीर साहब जी के उसी शब्द पे जाओ,
कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। और वहां पे कबीर साहब क्या बताते हैं, वहां बताते हैं कि नीचे भी ओंकार है शब्द, इस पिंड के अंदर भी, और जब अंड में जाएंगे वहां फिर से वही ओंकार ध्वनि हो रही है। दो जगह है। क्या बताया था आपको? अब दूसरा जो शब्द था कर नैनो दीदार, वो पिंड से न्यारा है, उसके अंदर क्या बताया था कि ये नकल बनाई। काल ने जो है सबकी नकल बनाता चला गया, सतलोक की नकल बना दी, सब की नकल बनाते बनाते, और जो वहां के नाम है बोले यही नाम यहां दे दो, और जो यहां के नाम है लोग उसी को सच माने हुए हैं। तो ओंकार ऊपर भी है लेकिन ओंकार नीचे भी है, और जो नीचे जो वेद की उत्पत्ति किसने की? काल ने। समुद्र मंथन के समय मिला जो वेद मिले ब्रह्मा को, तो उसमें जो ओंकार शब्द डाला वो निरंजन ने अपना नाम रखाया है। तो इसीलिए जिसको भी संदेह हो किसी भी चीज में, वो ये दो शब्द जाके जरूर देखे। एक तो कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, और एक कर नैनो दीदार वो पिंड से न्यारा है। ये दोनों ही मैंने डाले हुए हैं इसी मेरे चैनल पे, जो पिछला सत्संग है उसमें हमने डाले हुए हैं, तो देख लीजिएगा। इसके बाद आगे साहिब क्या कहते हैं कि 88,000 सहस 88 ब्रह्मा जाया भाव स्तर काल की छाया, कि 88,000 जो मुनिजन थे उनकी उत्पत्ति करी। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में छोटे छोटे में आपको बताता जाऊंगा, जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वे बताता जाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। स्मृति शास्त्र पुराण बखाना तामे सकल जीव उर्जाना। अब देखिए क्या है, मनुस्मृति शास्त्र हो गए, 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद और मनुस्मृतियाँ, इनके अंदर जीवों को उलझा दिया, क्योंकि एक में कुछ और लिखा है। कोई कहता है शिव बड़ा है, कोई कहता है विष्णु बड़ा है। जीवन को ब्रह्मा भटकावा, अड़ख निरंजन ध्यान दृढ़ावा, कि भाई उस अलख निरंजन का ध्यान धरो। जीवों को ब्रह्मा ने भटका दिया। वेद मते सब जीव भरमाने, सत्य पुरुष को मर्म न जाने, कि इन वेदों के मत से सारे जीव भरम गए, लेकिन उस सत्य पुरुष का मर्म नहीं जान पाए। कैसे जानेंगे? अरे जब वेद ही कह रहे हैं नेति नेति, कि भाई ना इति ना इति, उसका कोई अंत नहीं, हम जान ही नहीं पा रहे हैं कि कौन है वो, तो कैसे बताएंगे? तो वेद मते सब जीव भरमाने, सत्य पुरुष को मर्म न जाने, निरंकार कसकीन तमाशा, सो चरित्र बूझो धर्मदासा, कि वो जो निरंकार है, अर्थात यहाँ काल का नाम है यहाँ निरंकार, कि उसने जो है ये तमाशा किया, और ये तमाशे को कोई समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि लोगों के मन में दुविधा पड़ गई। दुविधा क्यों पड़ी? क्योंकि जो ऊपर के लोग हैं वही उसने नकल करके नीचे बना लिए अपने। अब लोग कुछ भी बोले ये तो यहीं की पूजा हो रही है सब कुछ, तो इसीलिए लोग यहाँ पर फंस गए। तो यहाँ पर कबीर साहब जी ने बताया है कि किस प्रकार यहाँ जीव फंसा हुआ है और क्या क्या तमाशे यहाँ पर काल ने बनाए हुए हैं। अब इसके बाद क्या बताते हैं कि जीवों को उसके बाद बहुत प्रकार की यातनाएं दी गई। जीव जो हैं वो परेशान हो गए, और जब परेशान हो गए तो उन्होंने उस परमात्मा को गुहार लगाई कि आओ हमें बचाओ, क्योंकि वो सत्य शब्द को भूल गए। पाप पुण्य का फंदा बना दिया यहाँ पे। और क्या क्या फंदे बनाए कबीर साहब और बता रहे हैं कि 68 तीर्थ ब्रह्मा थापा, अकरम करम पुण्य ओ पापा, कि 68 तीर्थ बना दिए, ये ब्रह्मा ने बनाए। कर्म अकर्म पुण्य पाप ये सब जो है इनका जाल फैलाया। 12 राशि नखत 27, 7 वार 15 तिथि लाइस, कि 12 राशियां बनाई, 27 नक्षत्र, 7 दिन 15 तिथि। 15 तिथि कौन सी हैं? ये 1 2 3 4 नहीं, ये है एकम दूज तीज चौथ पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये वाली जिसमें आपकी अमावस्या और पूर्णिमा आती हैं।
चारों युग तब बंधे तानी, घड़ी दंड श्वासा अनुमानी। अब क्या है, 4 युग बनाए और चारों युगों को बांध दिया, और क्या है, घड़ी दंड श्वासा अनुमानी, और श्वास रूपी जो है क्या बना दी, घड़ी श्वासों की, कि जितने श्वास शरीर में लेगा ये जीव उतना ही इसका समय चलता रहेगा। घड़ी ऐसे नहीं जो अभी की जो घड़ियां हैं, ये नहीं, श्वासों की घड़ी, कि श्वास रूपी इसके अंदर ये बना दिया कि श्वासों के इतने श्वास लेगा तो इसका मृत्यु हो जाएगी। एक दिन के 21,600 श्वास, 4 सेकंड के 1 श्वास, 1 मिनट का 15 श्वास, इस प्रकार है ये। तो 21,600 श्वास आपको एक दिन के लिए दिए गए हैं। आप उनको कितना ही लंबा कर लो, कितना ही छोटा कर लो, ऐसा समय जरूर आएगा जहां आप थोड़ा सा तेज हो जाओगे या धीमे हो जाओगे। घूम फिर के 21,600 श्वास आपके एक दिन में चले जाते हैं। कार्तिक माघ पुण्य कही दीना, यम बाजी कोई बिरले चीना। कि भाई कोई बोलता है कार्तिक नहाओ पुण्य मिलेगा, माघ में नहाओ, ठीक है, हरिद्वार में नहाओ, तीर्थ धाम की बांधी महात्म, तजे न भ्रम न चीन है आत्म। कि तीर्थ और धामों की महिमा बता दी, लेकिन आत्मा को कैसे जानना है, कैसे चीनेंगे, वो नहीं बताया, और लोग भ्रम में फंस गए। पाप पुण्य में सबय फंदावा, यह विधि जीव सबय और झावा। सत्य शब्द बिनु बाँचे नाही, सार शब्द बिन यम मुख जाही। कि भाई पाप पुण्य के फंदे में सब फंस गए हैं, और जो है सत्य शब्द को कोई जान नहीं पा रहा है, और उसके बिना कोई बच नहीं सकता। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, सत्य शब्द बिनु बाँचे नाही, सार शब्द बिन यम मुख जाही। कि सार शब्द के बिना यम के मुख में जाएंगे, सब काल के मुख में जाने वाले हैं। तो यहाँ सत्य शब्द और सार शब्द 2 चीज़ें दी गई हैं, ये दोनों एक ही है। जो सत्य है वही सार है। मेरे से किसी ने प्रश्न किया था, बोले जी आप पहले सतनाम कह रहे थे, उससे पहले आप सार नाम कह रहे थे, तो ये दोनों एक ही है। वो यहाँ से कबीर साहब जी अभी बता रहे हैं। जो त्रास जान जीव पुण्य कहावे, किंचित फलते ही क्षुधा न जावे। जब लग पुरुष डोर नहीं गई, तब लग योनिन फिर लहई। कि भाई जब तक उस परमात्मा के नाम रूपी डोर को नहीं पकड़ोगे, तब लग तुम इन योनियों में बार बार फिरते रहोगे। अमित कला जम जीव लगावे, पुरुष भेद जीव नहीं पावे। कि कितनी ही कलाएं यम की, काल की जो है घूम रही हैं इस संसार में, सब काल के एजेंट हैं, लेकिन उस परमात्मा का भेद जो है इस जीव को नहीं लगने देता। वो जितनी भी अवतार जो छोटे मोटे आते हैं, सब इसके काल के अवतार आएंगे, लेकिन उस परमात्मा का भेद नहीं पा पाएंगे। लाभ लोभ जीव लागे धाई, आशा बंद काल धर खाई। यमबाजी कोई चीन न पावे, आशा दे यम जीव न चावे। प्रथम सतयुग को व्यवहारा, जीव यमले करे आहारा। फिर क्या कहते, लक्ष्य जीव यम प्रतिदिन खाई, महा अपरबल काल कसाई। तो साहिब क्या कहते हैं कि सबसे पहले सतयुग को देखो, सतयुग का व्यवहार देखो। जीव जो है वो उसको यम खाता है, 1,00,000 जीव यम प्रतिदिन खाता है, काल जो है प्रतिदिन खाता है। इतना बड़ा ये काल कसाई है। उसके बाद क्या कहते हैं, तप्त शिला निस दिन तह जरई, ता पर ले जीवन कह धरई। कि तप्त शिला पे जीवों को जो है रोजाना तपाया जाता है, जलाया जाता है, और जीव जो है वो पुकार करते हैं। अब इसके आगे जब जीव पुकार करते हैं, उनको नाना प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं, तो जीव कहते हैं कि हे प्रभु मुझे बचाओ। और तब जो है कबीर साहब आते हैं, कैसे आते हैं वो अगले भाग में बताएंगे। सत साहिब।